वेलकम टू स्टडी पॉइंट बेटे। हमने अपनी लास्ट क्लास में कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट्स देखे थे, ठीक है, कि हम वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आज हम दोनों मेथड का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके लिए आप ही की बुक का एक क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। Simran and Reema are partners sharing profits in the ratio 3:2. Their capitals as on 31st March 2021 were rupees 2 lakh each, whereas current account had a balances of rupees 50,000 and 25,000 respectively. Interest on capital is to be allowed 5% per annum. The firm earned net profit of rupees 3 lakh for the year ended 31st March 2022. इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है, बट मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको बताऊंगी कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब जब हमें क्वेश्चन में यहाँ फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा है, बट हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस अलग से दिए हुए हैं, तो जब हमें करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हों तो हमें समझ जाना है कि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। एंड हियर वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज करंट अकाउंट, ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट हियर नाउ। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि कुछ एप्रोप्रिएशंस की बात भी की गई है और एप्रोप्रिएशन से ही अमाउंट कहाँ जाना है, हमारा कैपिटल अकाउंट में जाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको पूरा ही लिखना है। फॉर्मेट आपको पता ही है, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप इस तरह से शॉर्ट में नहीं लिखेंगे बेटे, बार बार बता रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि अब मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि यू ऑल नो द फॉर्मेट ऑफ एवरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 3 लाख, तो आपको पता ही होगा हम ये कर चुके हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 3 लाख। और इसमें से हमें देना है क्या है, एप्रोप्रिएशंस क्या बोला है, एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटेड टू गेट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे लिखते हैं हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू, दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन है, सिमरन और रीमा। तो सिमरन्स कैपिटल अकाउंट। अब जो ध्यान देने वाली बात है, जो मैं आपको समझाते वक्त कह रही थी, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एंट्री करेंगे तो हम कैपिटल अकाउंट ना लिख के क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे करंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये जो एप्रोप्रिएशन होती है ये कहाँ जाती है, करंट अकाउंट के अंदर मेंशन की जाती है। तो सिमरन्स करंट अकाउंट और रीमास करंट अकाउंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ कैपिटल की जगह, करंट की जगह कैपिटल अकाउंट लिख देंगे तो आपके मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाएंगे, बेशक से आपकी एंट्री राइट हो, ठीक है, पर आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इफ़ वी आर गोइंग टू फॉलो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, देन वी मस्ट राइट हियर करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशंस किस में जाएंगी, हमारी सारी करंट अकाउंट में मेंशन की जाएंगी। चलिए, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 2 लाख इनकी कैपिटल थी, तो 2 लाख का 5% आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाता है, 10,000। तो 10,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 10,000 इसका हो गया, ठीक है, समझ आ गया। 2 लाख की कैपिटल है और 5% इंटरेस्ट देना है इस पे, तो 2 लाख का 5%, 5 टू ज़ा 10,000, तो ये 10,000 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में कोई और एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो अब इसकी क्या कर निकाल देंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, फिर वही सिमरन्स करंट अकाउंट और रीमास करंट अकाउंट, ठीक है, ये लिख दोगे। अब जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हमें बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग में जो भी रिमेनिंग है, 3 लाख माइनस 20,000, तो कितना हो जाएगा, 2,80,000। तो 2,80,000 को इनकी रेशो दी हुई है 3:2, ठीक है।
तो 2,80,000 डिवाइडेड इन द रेशो 3:2, इसको किस में डिवाइड करना है, 3:2 में। तो ये करने के लिए हम 2,80,000 को किससे डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, रीचेक भी कर सकते हैं। टोटल इसका 2,80,000 आना चाहिए। तो 168 और 1,12,000, 1,68,000 और 1,12,000, ये इनका क्या हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बैलेंसिंग कर दोगे, बंद कर दो, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 3 लाख से इसकी बैलेंसिंग हो गई, क्लोज हो गया ये। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। आसान सी फिगर थी, कोई बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएशन हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी। अब क्योंकि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हम 2 अकाउंट मेंटेन करेंगे। एक हमारा बनेगा कैपिटल अकाउंट, तो पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, मैं सिमरन का एस और रीमा का आर लिख रही हूँ, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स सिमरन और रीमा। अब क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट के लिए सिर्फ इनके कैपिटल बैलेंसेस ही गिवन है, कोई ड्राइंग्स गिवन नहीं है, कोई एडिशनल ड्राइंग नहीं, एडिशनल कैपिटल नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इनकी कैपिटल मेंशन कर देंगे और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख कैपिटल है दोनों की, तो वी राइट हियर 2 लाख ईच और इसकी बैलेंसिंग कर दो। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 लाख ही इनकी बैलेंसिंग हो जाएगी बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर फिगर, और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्लोज हो गया यहाँ पे। चलिए, अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट हमारा मेंटेन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर करंट अकाउंट। सेम पर्टिकुलर्स, दोनों का ही करंट अकाउंट बनेगा। सिमरन, रीमा, अगेन पर्टिकुलर्स, सिमरन एंड रीमा। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सबसे पहली फिगर हमने क्या पढ़ी थी जब करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, कि हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले करंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमें कितना दिया हुआ है इनका करंट अकाउंट बैलेंस, 50,000 एंड 25,000। तो 50,000 एंड 25,000। अगर किसी बैलेंस के आगे लिखा हो डेबिट बैलेंस, तो हम कहाँ मेंशन करेंगे उसको, डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं बट एप्रोप्रिएशन है, तो अब हम ये जो एप्रोप्रिएशन थी हमारी P&L एप्रोप्रिएशन से किससे एंट्री करी थी, करंट अकाउंट से। तो अगर मैं कहूँ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइडेड टू या ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट में एंट्री होगी। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और 10,000 का इंटरेस्ट था इनका, तो यहाँ लिख देंगे 10,000 और यहाँ भी मेंशन कर देंगे 10,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, प्रॉफिट शेयर था, फिर लिख दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना कितना था, 1,68,000 और 112, तो 1,68,000 और 112,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, डेबिट में लिखने के लिए कोई फिगर नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। ठीक है, ना ही ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, कोई लॉस भी नहीं है। तो अब हम सीधा इसके बैलेंसिंग कर देंगे। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इधर का सम करना है और उसका टोटल जो भी आएगा उसको यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, कर लेते हैं। आपका इधर हो गया 1,68,000, 10,000 करोगे 178 और 178 और 50, 1,78,000 एंड 50,000 को ऐड कर दो।
2,28,000, 2,28,000 इसकी फिगर आ गई, बैलेंसिंग फिगर। आप इसका करोगे तो ये हो जाएगा 1,12,000 और 10, 1,22,000, और 1,22,000 में 25 और ऐड कर दीजिए, 1,47,000, 1,47,000। अब इसको क्लोज कर दो, 2,28,000 और 1,47,000, ठीक है, 2,28,000, 1,47,000, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हमने कौन से मेथड से प्रिपेयर किया, ये हमने किया फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से। तो फिक्स में बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एप्रोप्रिएशन डिवाइड करेंगे और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो हम यहाँ पे किस नाम से एंट्री करेंगे, करंट अकाउंट के नाम से सारी एप्रोप्रिएशंस को डिवाइड करेंगे। इफ़ यू राइट इट हेयर कैपिटल अकाउंट, तो आपकी एंट्रीज गलत हो जाएंगी, बेशक से आपके अमाउंट सही हो। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको आराम से देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर आपको बुक के भी किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अच्छा, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी बुक से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है ये आपकी बुक का। इसमें भी हमें कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो बस कंसेप्ट समझने के लिए ये छोटा सा क्वेश्चन है तो सही रहेगा। फिर से आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जो भी काम करना है आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, क्योंकि जैसी हैबिट आप डालोगे वैसी ही हैबिट आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पड़ेगी। तो आप शुरू से प्रॉपर फॉर्मेटिंग में ही काम करिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीज। तो बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख, और हमें बोला है कि पार्टनर्स विल एंटाइटल टू गेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू, कौन कौन से दो पार्टनर हैं, अनीता और अनिकेत, अनीता और अंकिता, सॉरी। तो अब यहाँ पे कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। देयर इज नो वर्ड ऑफ फिक्स, ना ही कोई करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो मेथड आपका फॉलो होता है वो फ्लक्चुएटिंग ही होता है, ठीक है। तो आप जब भी फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट ही मेंशन करेंगे। तो अनीताज कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनीता के कैपिटल अकाउंट में, और अंकिताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इनके कैपिटल बैलेंसेस हमें गिवन है 5 लाख एंड 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। तो 50,000 एंड 40,000 हो जाएगा, 5 लाख का और 4 लाख का 10%, ठीक है। अब बिकॉज देयर इज नो अदर एप्रोप्रिएशन, तो बैलेंस दे देंगे, प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वही अनीताज कैपिटल अकाउंट और अंकिताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस निकाल लो इसका। 2 लाख में से 90,000 माइनस करोगे तो 1 लाख, 2 लाख में से 90,000 माइनस करेंगे तो 1,10,000 आएगा। और क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल पार्टनर्स हैं तो 1,10,000 को 2 से डिवाइड कर दो तो 55,000, ईच पार्टनर गेट 55,000, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। दोनों में डिफरेंस कर सकते हो आप, फिक्स में और फ्लक्चुएटिंग में, ठीक है।
अब यहाँ पे क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बाय द नेम ऑफ कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स अनीता, अंकिता, पर्टिकुलर्स अनीता एंड अंकिता। ठीक, अब यहाँ पे एक सिंगल अकाउंट मेंटेन होना है तो सबसे पहले हम इसमें इसी में कैपिटल बैलेंस लिखेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि फिक्स कैपिटल मेथड में हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा था, ठीक है, करंट में नहीं। बट यहाँ पे क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है बाय द नेम ऑफ कैपिटल अकाउंट तो यहाँ सारी एंट्रीज यहीं पे पुट की जाएंगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कितनी कैपिटल है इनकी, 5 लाख 4 लाख। फिर इसी अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशन दे देंगे, जो भी एप्रोप्रिएशन हमारी P&L एप्रोप्रिएशन से आएंगी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना था 50 and 40,000। फिर प्रॉफिट शेयर मेंशन कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। कितना कितना आया था 55,000 ईच, तो 55,000 ईच यहाँ मेंशन कर देंगे। आई होप आपको एंट्रीज समझ आ रही होंगी। अगर कोई ड्राइंग्स होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती तो वो हम डेबिट में दे देते। अगर हमारा प्रॉफिट की जगह लॉस आया होता तो हम लॉस भी डेबिट में मेंशन करते, ठीक है। बट यहाँ पे और कुछ नहीं है तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी बैलेंसिंग फिगर कर देंगे जिससे हमारा कैपिटल बैलेंस निकल आएगा। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन से इसको शो करते हैं। अब इधर का सम करो, जो इसका टोटल होगा वही इसका बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया 6,05,000। ठीक है, यही इसकी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हो गया। क्लियर है। अब ऐसे इधर कर दोगे, इसका हो जाएगा 55, 40, 95, 4,95,000। ठीक है, और बस यही टोटल, ये इनके बैलेंस हो गए और इसी टोटल को इस साइड भी लिख दोगे। आई होप बेटे आपको ये समझ आया होगा। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बेटे ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे ऑल ऑफ यू।